तो क्या टायर शेयरों में ये तेजी इस बात का संकेत है कि अप्रैल की जो ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े आएंगे वो दमदार आएंगे? एक बार समझ लेते हैं। सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि ऑटो सेक्टर को बहुत अच्छे से ट्रैक करती हैं। सृष्टि, क्या बहुत अच्छे नंबर्स आने वाले हैं क्या? नहीं, अप्रैल महीने में अगर हम उम्मीदों की बात करें तो बहुत अच्छे नंबर्स की उम्मीद नहीं है, क्योंकि तिमाही दर तिमाही अगर हम नंबर्स देखें तो वहाँ पे एक गिरावट की ही उम्मीद कर रहे हैं। पर जी हाँ, इसमें जो सेगमेंट्स आपको सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ दिखा सकते हैं वो है टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल और फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, जहाँ पे अगर हम देखें तो साल दर साल अभी भी ग्रोथ फिगर ही देखने को मिल रहा है। आइए क्यों महीने दर महीने हम गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं सभी सेगमेंट्स में, एक एक करके उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे महीने दर महीने आपको मामूली से सिंगल डिजिट में ही गिरावट देखने को मिलेगी। इसके पीछे की वजह यह है कि जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि डीलरशिप और नई बुकिंग्स की जो ट्रेंड है उसमें एक कमी आई है। साथ ही साथ मार्च महीने की जो सेल्स थी उसमें थोड़ा फेस्टिविटी का भी थोड़ा सा योगदान था, इसके चलते भी वो गिरावट है। पर कहीं ना कहीं आप साल दर साल देखें तो यहाँ पे अभी भी एक ग्रोथ ही दिखा रही है। इसके अलावा बात करें हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे थे कि हमने आपको बताया ही था कि अप्रैल महीने से सभी कमर्शियल व्हीकल, ट्रक, बसेस की जो कीमतें हैं वो बढ़ने वाली हैं। वजह ये थी कि नए नॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए थे, जिसकी वजह से मार्च महीने में ही काफ़ी बड़ी प्री बाइंग हमने आती हुई देखी, और जिसके चलते अगर हम देखेंगे तो आयशर मोटर्स महीने दर महीने इसके जो सेल्स फिगर हैं उसमें करीब 40% की गिरावट की उम्मीद है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, उनमें 30 से 40% की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। जो नंबर्स स्क्रीन पे हैं उनमें थोड़ी सी गड़बड़ी ज़रूर है, तो 30 से 40% की हम गिरावट की यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में। टू व्हीलर सेगमेंट पे बात करें तो यहाँ पे भी हम महीने दर महीने गिरावट जरूर होते हुए देख सकते हैं, पर साल दर साल बढ़त की ही उम्मीद है। जो एक्सपोर्ट्स की सेल्स है अब थोड़ी सी स्थिरता वहाँ पे ज़रूर लौटी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही बजाज ऑटो, तो साल दर साल वहाँ पे हम थोड़ी सी ही सिर्फ गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पे भी थोड़ी सी नंबरों में हम थोड़ी सी चेंजेस आपको बताएंगे कि जहाँ पे हम हीरो मोटोकॉर्प की उम्मीद कर रहे हैं 12% महीने दर महीने गिरावट की, बजाज ऑटो में 8% की हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। और ट्रैक्टर डिवीजन में भी इस बार हमारी उम्मीद है कि हल्की गिरावट रहेगी, क्योंकि इस साल इलेक्शन आने वाले हैं और उसके चलते जो सब्सिडीज की उम्मीद की जा रही है सेक्टर से, तो अप्रैल में बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं रही है, पर कहीं ना कहीं साल दर साल बहुत बड़ी गिरावट आप नहीं देखेंगे।